नमस्कार, मैं अलका गुप्ता, सहायक अध्यापिका, वैदिक विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज हरदोई, उत्तर प्रदेश से आज आपको कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ाऊंगी। इस पाठ में आप जानेंगे कि कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है तथा कचरा प्रबंधन के निस्तारण की कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है और अंत में कचरा प्रबंधन के समय ध्यान रखने योग्य बातों पर नज़र डालेंगे और फिर कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद गृह कार्य को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपशिष्ट अथवा कचरा प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ या कचरा किसे कहते हैं। घरों में जो विभिन्न कार्य करते हैं, सब्जी खाना आदि बनाने पर जो व्यर्थ का पदार्थ बचता है उनको हम कचरा अथवा अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कचरा या अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन हमें कैसे करना है, उसकी आवश्यकता क्या पड़ती है। घर को हर प्रकार से साफ और स्वच्छ रखना अनिवार्य होता है। घर पर अनेक कार्य किए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप घर में लगातार कूड़ा या कचरा, जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, एकत्र होता रहता है। भोजन बनाने के लिए सब्जी को काटना और छीलना पड़ता है, तो उसका जो छीलन होता है वो कचरे के रूप में प्राप्त होता है। आटे को छाना जाता है तो चोकर अलग किया जाता है। पका हुआ भोजन जब खाते हैं तो उसकी जूठन बचती है। इसके अतिरिक्त धूल मिट्टी भी जो घर में हवा के साथ आती है और आने जाने वालों के पैरों के साथ आती रहती है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों द्वारा घर में जहाँ तहाँ मलमूत्र त्याग देने से भी गंदगी में तथा कूड़े में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घर में विभिन्न प्रकार का कूड़ा नित्य ही एकत्रित होता रहता है। यह कूड़ा हमारे लिए एक समस्या बन जाता है, जहाँ एक ओर इससे गंदगी होती है और दूसरी ओर दुर्गंध भी आती है। वहीं इस कूड़े में मक्खी मच्छर आदि भी पलते रहते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अतः इस कूड़े को घर से प्रतिदिन बाहर निकालना अति आवश्यक है। घर से कूड़े के विसर्जन के उचित ढंग का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है कि घर से कूड़े को निकालने का, उसको नष्ट करने का सबसे सही विधि कौन सी है, इसका ज्ञान भी आना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन या कूड़े करकट का व्यवस्थित प्रबंधन अति आवश्यक कार्य है। अब हम जानते हैं अपशिष्ट अथवा कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया, कि उसकी सही प्रक्रिया क्या है। स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए कूड़े करकट को घर से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए घर की गृहिणी तथा अन्य सदस्यों को निरंतर ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इससे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में कूड़ा करकट कम से कम फैले। इसके लिए घर में जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर कूड़ेदान रखना चाहिए। जहाँ जहाँ अधिक कूड़ा फैलता हो वहाँ कूड़ादान रख दें, जिससे कि कूड़ा फैले ना और कूड़ेदान में एकत्र करते रहें। मुख्य रूप से रसोई घर में कोई खाली डिब्बा अथवा ढक्कनदार बाल्टी अवश्य रखनी चाहिए। रसोई घर का सारा कूड़ा अर्थात सब्जियों के छिलके, भोजन की जूठन, चोकर आदि को हाथ इसी डिब्बे में डाल देना चाहिए और कूड़ादान जो है ढक्कनदार होना चाहिए। रसोई घर के अतिरिक्त बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे या स्थान पर भी एक टोकरी या ट्रे रख देनी चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे अपने फटे हुए कागज, कतरन आदि भी इस टोकरी में फेंकें। इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से पूरे घर में कूड़ा नहीं फैलेगा। उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त एक मुख्य कूड़ेदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोहे का जो ढोल सा होता है, बड़ा सा लोहे का होता है, इसे मुख्य द्वार के निकट अथवा सीढ़ियों के नीचे कहीं रखना चाहिए। जब घर की सफाई हो, झाड़ू लगाई जाए तो जो कूड़ा निकले उसे सीधे इस मुख्य कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य घर के जो अन्य स्थानों पर रखे गए डिब्बे या टोकरी है, उससे जो कूड़ा इकट्ठा किया है उसको भी मुख्य कूड़ेदान में डालते रहना चाहिए प्रतिदिन। यह मुख्य कूड़ेदान भी ढक्कनदार होना चाहिए और ध्यान रहे कि इस कूड़ेदान में पानी नहीं भरना चाहिए।
गंदे पानी के निकास की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। कूड़ेदान में तथा उसके आसपास समय समय पर चूना डालते रहना चाहिए, जिससे गंदगी में उत्पन्न होने वाले कीटाणु भी मरते रहेंगे। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार गीले कूड़े तथा सूखे कूड़े एकत्र करने के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखना चाहिए। गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में एकत्र करना चाहिए और सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में एकत्र करना चाहिए। तो गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मुख्य कूड़ेदान का कूड़ा घर से बाहर कैसे विसर्जित किया जाए। सामान्य रूप से नगरों में घरों पर नित्य ही जो है मेहतर यानी सफाई कर्मी आते हैं और इस समय व्यवस्था है कि जो सफाई कर्मी अपनी ठेली लेकर आते हैं और गली में सीटी बजाते हैं और प्रत्येक घर से सभी लोग अपना अपना कूड़ा निकाल के उसकी ठेली में डाल देते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर इस प्रकार के सफाई कर्मी की कोई सुविधा नहीं है तो स्वयं ही कूड़े को घर से बाहर निकालना पड़ता है। इस स्थिति में ध्यान देना ये पड़ता है कि यदि गली अथवा सड़क की सफाई नित्य होती है तो वहाँ से कूड़ा उठा ले जाने की यदि सही व्यवस्था है तो उस स्थिति में हम अपने घर का कूड़ा घर से बाहर निर्धारित स्थान पर डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह ध्यान देना मुख्य बात है कि हम अपने घर के कूड़े को समय से पहले ही घर से बाहर निकाल दें, जिससे कि जब सड़क की सफाई होती है तो सफाई करने वाला वह कूड़े को उठाकर ले जाएगा। लेकिन यदि हम सड़क की सफाई होने के बाद घर का कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो वह अगले दिन सुबह तक वहीं पड़ा रहेगा और हवा आदि से फैलता रहेगा। इससे गंदगी फैलेगी और बीमारियां फैलेंगी। इसलिए समय से पहले ही कूड़ा अपना घर से बाहर निकाल के रख दें, जिससे कि जब सफाई करने वाला आएगा, सड़क की सफाई करने वाला आएगा तो वह उसे उठाकर ले जाएगा। यदि सड़क पर किसी सार्वजनिक कूड़ेदान की व्यवस्था है तो हमें चाहिए कि हम अपने घर का कूड़ा अनिवार्य रूप से उसी सार्वजनिक कूड़ेदान में ही डालें। जैसे होता है कि मोहल्ले आदि में एक बड़ा सा कूड़ेदान रख दिया जाता है सरकार की ओर से, तो उसी में सभी को अपना कूड़ा उसी कूड़ेदान में डालना चाहिए। गली अथवा सड़क को स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। कहीं कहीं नगर पालिका की गाड़ियाँ कूड़ा ढोने का कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब कूड़े की गाड़ी आए तभी अपने घर का कूड़ा उसमें डाल दें। कूड़े को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण द्वारा घर के साधारण कूड़े को घर से बाहर निकालने का उपाय स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ घरों में गाय, भैंस अथवा मुर्गियां भी पाली जाती हैं। इन पशुओं के कारण घर में अतिरिक्त कूड़ा भी एकत्रित होता रहता है, जिससे बाहर निकालने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। गाय के गोबर के उपले आदि पथवा देना चाहिए और जो अन्य अवशेष पदार्थ होते हैं उनको घर से दूर खाली स्थान पर गड्ढे में डालते रहना चाहिए। इससे खाद बनती रहती है। घर पर पशु होने पर घर की सफाई का सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए तथा सफाई पर अधिक मेहनत करनी चाहिए। पशुओं के स्थान को समय समय पर किसी कीटनाशक दवा से धुलवाते रहना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि घर की सफाई हेतु कूड़ा करकट के विसर्जन के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और इस ओर कभी भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए कचरा प्रबंधन अधिनियम भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ही कचरा उत्पन्न करने वालों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो संस्थान कचरा जनरेट करते हैं, जैसे कि कुछ कारखाने हैं जिनसे कचरा बहुत अधिक निकलता है, जो कचरा उत्पन्न करते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग आदि, फोम आदि के जो उद्योग हैं, उनसे कचरा बहुत अधिक निकलता है। तो नियम बनाया गया है कि जो उनसे कचरा निकलता है उनको रिसाइकिल करने के लिए उनको वापस लेना होगा। तो उनको रिसाइकिल करने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नियम के अंतर्गत बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कचरा या कूड़े करकट को नष्ट करने या समाप्त करने के उपायों को। घरेलू कूड़ा करकट को घर से बाहर निकालने की व्यवस्था ही अपने आप में पर्याप्त तथा अंतिम व्यवस्था नहीं है। वास्तव में पूरे क्षेत्र से एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करना या ठिकाने लगाना भी अति आवश्यक है। सभी घरों से कूड़ा इकट्ठा किया, फिर उसको ले आके एक सार्वजनिक स्थान पर डाल दिया जाके, और उसके बाद वहाँ से भी उस कूड़े का निस्तारण करना अति आवश्यक है। ये अपने आप में एक गंभीर नगरीय समस्या है। तो कूड़े करकट को नष्ट करने और ठिकाना लगाने के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं।
हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला उपाय है जलाकर। स्वास्थ्य की दृष्टि से कूड़े को नष्ट करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है कूड़े को नष्ट करने का। कूड़े को जलाने के लिए शहर की बस्ती से दूर ईंटों की एक गोलाकार चिमनी बनी होती है, जिसके ऊपर धुआं तथा गैसों के निकलने के लिए 3 छेद होते हैं। बीच में एक जाली होती है जिसके नीचे कूड़ा रखने के लिए होती है जाली, जिस पर कूड़ा रखते हैं, और नीचे से आग जलाने का प्रबंध होता है। चिमनी में आग लगाकर कूड़ा जला दिया जाता है तथा जो बची हुई राख होती है उससे सड़क या सीमेंट बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कूड़े को इस प्रकार से जलाने से अनेक विषैली गैसें बनती हैं जो वायु प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। आजकल कूड़े में प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में आती हैं और यदि इनको जलाएंगे तो इससे अनेक विषैली गैसें उत्पन्न होंगी और जो वायु प्रदूषण में वृद्धि करेंगी। तो इन वस्तुओं के जलने से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब हर प्रकार के कूड़े को जलाने का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इसको हम सर्वश्रेष्ठ जो कूड़ा निस्तारण की विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं कह सकते हैं। दूसरी विधि है जल स्रोतों में प्रवाहित करना। पारंपरिक रूप से प्रायः सभी क्षेत्रों में कूड़े कचरे को जल स्रोतों अर्थात नदियों आदि में विसर्जित कर दिया जाता था, परंतु अब यह अनुभव किया गया है कि कूड़े कचरे को जल स्रोतों में प्रवाहित करना भी अनुचित है। इससे जल प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होने लगा है। हमारे देश की प्राय सभी नदियों का जल काफ़ी अधिक प्रदूषित हो चुका है, इसलिए घर के कूड़े कचरों को जल में प्रवाहित करने का समर्थन भी नहीं किया जा सकता। तीसरी विधि है कूड़े से गड्ढे को पाटना। ये विधि सब अधिक उपयुक्त नहीं है। इस विधि में कूड़े को निचली ज़मीनें होती हैं उनको पाटने का काम किया जाता है। वहाँ पर कूड़ा डालते रहते हैं और उसका लेवल बनाया जाता है। लेकिन ये विधि भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि कूड़ा खुला पड़ा रहता है, जिससे मक्खी, मच्छर और हानिकारक जीवाणु इसमें इकट्ठे होते रहते हैं और जो यहाँ वहाँ से उड़कर दूसरे स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं और इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण में बहुत अधिक वृद्धि होती है, इसलिए इस उपाय का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। चौथा है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग करना। पाश्चात्य देशों में प्रचलित इस विधि में कूड़े को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में छांट लिया जाता है। कूड़े में से कोयले और मिट्टी के कण अलग कर लिए जाते हैं और मुलायम कूड़ा जिसमें घास, पत्ती, कागज व कपड़े के टुकड़े होते हैं इनको अलग छांट लिया जाता है। और तीसरे प्रकार कूड़ा होता है कड़ा कूड़ा, जिसमें हड्डी, कांच और टूटी हुई चीज़ें अलग कर ली जाती हैं। तो इस प्रकार जो पहले प्रकार का कूड़ा है जिसमें कोयला और मिट्टी आदि होती है उससे ईंट बन जाती हैं, और दूसरे प्रकार का कूड़ा जिसमें जो मुलायम कूड़ा होता है जिसमें घास, फूल, पत्ती और कपड़े आदि के टुकड़े आदि इकट्ठे किए जाते हैं, छाँट कर अलग किए जाते हैं, उनसे खाद बना ली जाती है। और जो तीसरे प्रकार का कूड़ा होता है जिसमें कड़ा कूड़ा होता है जैसे कि हड्डी, कांच, टूटी हुई चीज़ें आदि, इनसे सड़कों के गड्ढे आदि पाटने के उपयोग में लाया जाता है। 5वें प्रकार की विधि है खाद बनाना। कूड़े से खाद बनाना और उसको ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि यानी निस्तारण करने की सर्वोत्तम विधि खाद बनाना है। बड़े बड़े गड्ढों में घरेलू कूड़ा भरकर उसे मिट्टी से दबा दिया जाता है और कुछ समय में कूड़ा सड़कर उत्तम कार्बनिक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह खाद कृषि कार्य के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होती है। अब कंपोस्ट प्लांट भी बनाए जाने लगे हैं। इन प्लांटों में ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन की व्यवस्था होती है। ये मशीन कचरे को महीन कर देती है और फिर इस महीन कचरे को गड्ढे में दबाया जाता है, जिससे ये 15 दिन में ही अच्छी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। अब विद्यालयों की कैंटीन आदि में भी तथा आवासीय सोसाइटियों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया जा रहा है। उपर्युक्त विवरण द्वारा कूड़े कचरे को नष्ट करने या ठिकाने लगाने के विभिन्न उपायों को हमने पढ़ा और जाना और उसका सामान्य परिचय प्राप्त किया। तो इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने अथवा निस्तारण करने के उपयुक्त उपाय 2 हैं, जिसमें एक है उपाय छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग और दूसरा उपाय है कूड़े से खाद बनाना।
तो यह उपयुक्त उपाय हैं जिनके द्वारा हमें कूड़े का निस्तारण करना चाहिए, कचरा प्रबंधन करना चाहिए। अब हम देखते हैं ध्यान रखने योग्य बातों को। ध्यान रखने योग्य बात में पहली बात है, घर में सूखे व गीले कचरे को संग्रह करने के लिए अलग अलग पात्र होने चाहिए, अलग अलग कूड़ादान होना चाहिए और पात्र ऐसे स्थानों पर रखने चाहिए जहां परिवार के सदस्यों को उनमें कचरा डालने में सुविधा रहे, आसानी से डस्टबिन तक कूड़ा डाल सकें। दूसरा ध्यान रखने योग्य बात है कि परिवार के सभी सदस्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फटे कागज, खाने के टुकड़े व अन्य निरर्थक वस्तुओं को इधर उधर ना फेंकें, वरन उनको कचरा पात्रों में ही डालें, यानी कूड़ेदान में ही डालें। इस विषय में बालकों को, बच्चों को पहले से ही शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से ही उन्हें सिखाना चाहिए कि कूड़ा जो है इधर उधर ना फेंकें, उनको कूड़ेदान में ही डालें। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है, कचरा पात्रों को ढकने की व्यवस्था होनी आवश्यक है, जिससे मक्खियां उस पर ना बैठ सकें। वर्तमान में एक विशेष प्रकार के कचरा पात्र बनाए जा रहे हैं जिनका ढक्कन खड़े खड़े पैर से एक लोहे के टुकड़े को दबाने से खुल जाता है। इससे बहुत सुविधा रहती है। कचरा पात्रों से प्रतिदिन कचरा हटाया जाना चाहिए और साथ ही यह भी आवश्यक है कि कचरा पात्रों को अंदर और बाहर से समय समय पर धोकर साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो ये कचरा पात्र स्वयं एक समस्या बन जाएंगे और ये जहाँ भी रखे जाएंगे इन पर मक्खियाँ भिनभिनाएंगी। इसलिए कचरा पात्र जो हैं यानी कूड़ादान है ढक्कनदार होना चाहिए और उन कूड़ादानों को भी समय समय पर अंदर से और बाहर से साफ करते रहना चाहिए, फिनाइल से धुलते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी सफाई होते रहे, उसकी कीटाणु नष्ट होते रहें और उस पर मक्खियाँ ना भिनभिनाएं। तो इस प्रकार हमने आज के पाठ में जाना कि कचरा किसे कहते हैं, कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं, कचरा प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और कचरा प्रबंधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं और सबसे उपयुक्त विधि खाद बनाना और कूड़े की छटाई करना है। और अंत में हमने जाना कि कचरा प्रबंधन के समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं उनको जाना। और अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, घर में जहाँ तहाँ कचरा फैल रहा है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। घर में जहाँ तहाँ कचरा फैलाया जा रहा है, इसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इस प्रश्न में यह पूछा गया है। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प का है, घर में कचरा उत्पन्न ही ना हो। विकल्प खा, कचरे को जलाते रहें। विकल्प गा, घर पर विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र रखें। विकल्प घा, कोई भी उपाय सफल नहीं होता है। तो घर में कचरा उत्पन्न ही ना होने दें, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर में कार्य करेंगे तो कार्य के फलस्वरूप कुछ न कुछ कचरा अवश्य उत्पन्न होगा। कचरे को जलाते रहें, यदि कचरे को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण फैलेगा। कोई भी उपाय सफल नहीं होता, तो कोई ना कोई तो हमें उपाय अवश्य करना पड़ेगा। तो इसमें जो विकल्प गा है, घर पर विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र रखें, यह इसका सही उत्तर है। घर पर विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ कचरा फैलता है वहाँ वहाँ हम कचरा पात्र यानी कूड़ेदान को रख देंगे, इससे कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न नंबर 2 है, घरेलू कचरे की समस्या के पूर्ण समाधान का उपाय क्या है। घरेलू कचरे की समस्या जो है उसका पूर्ण उपाय क्या है, इसके विकल्पों को देखते हैं। विकल्प का है, घर में कचरा ना फैलने दें। विकल्प खा, कचरे को घर से निकालने की समुचित व्यवस्था करें। विकल्प गा, सभी घरों से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के उपाय करें। और विकल्प घा, उपयुक्त सभी उपाय आवश्यक हैं। घर में कचरा ना फैलने दें, यह अवश्य कोशिश करना चाहिए कि घर में कचरा कम से कम उत्पन्न हो। कचरे को घर से निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और सभी घरों के निकलने वाले जो कचरे हैं उसको नष्ट करने का समुचित उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार इसके उपयुक्त सभी उपाय आवश्यक हैं। तो विकल्प घा इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए। घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए। इसका विकल्प का है, घर के किसी कोने में। विकल्प खा, कचरा पात्र में। विकल्प गा, सड़क पर। विकल्प घा, पड़ोसियों के घर के सामने। तो यदि हम घर के किसी कोने में कूड़े को इकट्ठा करेंगे तो कूड़ा फैलेगा, गंदगी फैलेगी,
तो किसी कोने में हम नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। सड़क पर यदि कूड़े को डालेंगे तो वहाँ भी उचित नहीं है। कूड़ा इधर उधर हवा में फैलेगा और गंदगी फैलेगी। पड़ोसियों के घर के सामने यदि कूड़ा को रखेंगे तो लड़ाई आदि होगी और उनके सामने, घर के सामने नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें से जो विकल्प ख है वह सही उत्तर है कचरा पात्र में। घर के समस्त कचरे को कचरा पात्र यानी कि कूड़ादान में रखना चाहिए। तो विकल्प ख इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि नगर के कचरे को निस्तारित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका विकल्प है, विकल्प का है कचरे को जला देना, विकल्प खा कचरे को जल स्रोत में बहा देना, विकल्प गा कचरे को खुले मैदान में डाल देना और विकल्प घा कचरे से खाद बना लेना। तो यदि कचरे को जला देंगे तो इससे वायु प्रदूषण फैलेगा, तो हम जला नहीं सकते हैं। कचरे को जल स्रोत यानी नदियों आदि में बहा देंगे, बहाना है तो इससे जल प्रदूषण फैलेगा, तो यह भी उचित नहीं है। कचरे को खुले मैदान में डाल देना, तो इससे वहाँ मच्छर मक्खियाँ फैलेंगी और उत्पन्न होंगे और कीटाणु उत्पन्न होंगे, इससे बीमारियाँ फैलेंगी, तो हम उसे खुले मैदान में भी नहीं डाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन खा है, विकल्प खा है कचरे से खाद बना लेना, यह सर्वोत्तम विधि है। कूड़ा निस्तारण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कचरे से खाद बना लेना। तो यदि इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाए कि नगर के कचरे को ठिकाने लगाने या निस्तारित करने या कूड़ा निस्तारित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि खाद बनाने की विधि है। अब हम गृह कार्य को देखते हैं। तो इस पाठ का गृह कार्य है, कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं तथा इसके निस्तारण की कौन कौन सी विधियां हैं? कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं तथा इसके निस्तारण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो आज हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा और इसके बाद हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।